नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। शहडोल जिला के व्यवहारी में आयोजित बड़ी सभा को कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी द्वारा किया गया संबोधित। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रदेश व केंद्र की भाजपा सरकार को जमकर आड़े हाथों लेते हुए आदिवासियों के प्रति उनकी सोच पर उठाए सवाल व आदिवासियों का अपमान करने का लगाया आरोप। राहुल गांधी द्वारा कहा गया कि भाजपा आदिवासी को बनवासी कहकर उनका अपमान करती है, जबकि कांग्रेस पार्टी आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि आदिवासी व बनवासी शब्द में बहुत अंतर है। आदिवासी को बनवासी कहना उनका अपमान करना है। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, घोटाले व कमीशन खोरी पर भी निशाना साधा गया। इसके साथ ही राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों व कार्यों का गुणगान करते हुए कहा गया कि हमारी पार्टी उतना ही वादा करती है जिन्हें हम पूरा कर सके। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में क्या क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता इसराइल खान की खास रिपोर्ट। इसलिए आप बेरोजगार हो, क्योंकि आपके लोग हिंदुस्तान की सरकार को नहीं चला रहे, बजट के निर्णय नहीं ले रहे। कल भाई और बहनों, ओबीसी भाई और बहनों, युवाओं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मजेदार। मुझसे सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी के बारे में, इजराइल के बारे में, अलग अलग सवाल। मैंने एक सवाल रख दिया सामने। मैंने प्रेस वालों से पूछा, भैया एक बात बता दो, आप यहां पे 200-300 लोग खड़े हो, आप मीडिया के लोग हो, आप न्यूज बनाते हो, आप अखबार चलाते हो, आप टीवी चलाते हो, मुझे एक बात बता दो, आप में से ओबीसी कितने हैं? भाई और बहनों, सन्नाटा छा गया। ना ही ओबीसी था, ना ही दलित था, ना ही आदिवासी था। ये सवाल है हिंदुस्तान के सामने। इस सवाल का जवाब हम निकालना चाह रहे हैं। ओबीसी युवा है कितने, उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हम जानना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी छुपाना चाह रहे हैं सच्चाई, बताना नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए वो कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी वो साउथ इंडिया की बात करेंगे, कभी वो चुनाव की बात करेंगे। जाति जनगणना की बात नहीं कर सकते। रिमोट कंट्रोल कहीं और, अडानी के पास रिमोट कंट्रोल, तो कांग्रेस ने क्या वादे किए? झूठे वादे नहीं, मोदी जी वादे नहीं, 15 लाख रुपए वादे नहीं। मैंने आज कमलनाथ जी से कहा, रणदीप सुरजेवाला जी से कहा, हेलीकॉप्टर में आते हुए, कि देखिए वायदे वही करते हैं जो पूरा हो सके, नहीं तो कहीं जाया मत कीजिए। हम सच्चाई बोलना चाहते हैं, हम मध्य प्रदेश की जनता से मोहब्बत करते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो सच्चे वादे मैं आपको बता देता हूं, कर्नाटक में किया, यहां हम करने जा रहे हैं। माता और बहने, पहली बात आपके लिए 1500 रुपए हर महीने आपके बैंक अकाउंट में। मोदी जी ने 1000 रुपए का सिलेंडर बनाया है। सरकार आते ही 500 रुपए का आपका सिलेंडर आपके घर में मिल जाएगा। 1000 रुपए आपको देने नहीं पड़ेगी। 100 यूनिट बिजली मुफ्त में, और हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, बहनों के लिए तेजपत्ता 4000 रुपए का। ये मैं आपसे कहना चाहता था, इतनी गर्मी में दूर से आए,
टीवी पे आपने मेरी बात सुनी, समझी और इस बात पे आप निर्णय लेने जा रहे हो, अपने भविष्य पे आप निर्णय लेने जा रहे हो, इसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूं। आडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा था, उन्होंने एक किताब लिखी थी और किताब में लिखा था कि जो आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी, मतलब सच्चा कारखाना गुजरात में नहीं है मगर मध्य प्रदेश में है, ये उनका कहना था। तो जब मैं इस भाषण की तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा, आडवाणी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश उनकी लेबोरेटरी है, उनका कारखाना है, तो चलो देखते हैं आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी में, कारखाने में ये क्या क्या काम कर रहे हैं। 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता है, मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है और पैसा चोरी किया जाता है। मध्य प्रदेश में और किसी प्रदेश में शिव जी, भगवान शिव से चोरी नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिव जी से चोरी की जाती है। बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, उनका मिड डे मील का भोजन का पैसा होता है, वो बीजेपी लेबोरेटरी में उनसे चोरी की जाती है। मध्य प्रदेश के भविष्य से, छोटे छोटे बच्चों से चोरी की जाती है। व्यापम में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है, 40 लोगों की हत्या हो जाती है, एमबीबीएस की सीट बिक जाती है और पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। मगर ये लोग वहां नहीं रुकते। बीजेपी की लेबोरेटरी में 18 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। हर रोज 3 किसान बीजेपी की लेबोरेटरी में आत्महत्या। राहुल जी, आप उस प्रदेश में आए हैं जहां चौपट सरकार इतने साल चलती रही। चौपट सरकार, चौपट मध्य प्रदेश, हमारा चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट रोजगार व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग व्यवस्था, चौपट अर्थव्यवस्था, कहां कहां मैं जाऊं, क्या क्या मैं कहूं। आज ये पहली सभा है चुनाव की घोषणा के बाद, पहली सभा है और इस चुनाव में केवल एक उम्मीदवार का या एक पार्टी का फैसला नहीं होना, इस चुनाव में मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला होना है और मध्य प्रदेश का भविष्य आपके हाथों में है। ये आज आप सबके सामने चुनौती है। मैं देख रहा हूं इतने सारे नौजवान अपना हाथ हिला रहे हैं। आज का भटकता हुआ नौजवान हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। आपके क्षेत्र में बेरोजगारी का क्या हाल है, ये चुनाव तय करेगा
इन नौजवानों के भविष्य को। ये चुनाव तय करेगा हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा मध्य प्रदेश सौंपना चाहते हैं। तो मैं तो आपसे बड़े संक्षेप में ये कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख लीजिए कि ये ऐसा प्रदेश है राहुल जी जहां सबसे ज्यादा अत्याचार पूरे देश में हमारे आदिवासियों पर हुआ है। ये ऐसा प्रदेश है जो बेरोजगारी में नंबर 1 है। ये ऐसा प्रदेश है जहां हमारे किसान के आंसू शिवराज सिंह जी नहीं देख सकते, हमारे नौजवान की आवाज नहीं सुन सकते, उनकी आंख नहीं चलती, उनके कान नहीं चलते, पर उनका मुंह बहुत चलता है। मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। अब तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।